नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा कक्षा 8 का 8 ग्रेड का अध्याय 5 है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देखें उसमें, तो पहला प्रश्न क्या है, एक आपको पैटर्न दिया है स्क्रीन पर। ठीक है, किसी पैटर्न 1 2 1 4 9 16 25 36, यानी कि यहाँ पर एक का वर्ग 1 होता है, चार का 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया है। तो आपका 6 का वर्ग 36, तो इसका मतलब अगला आंसर आपका क्या बनेगा, 7 का वर्ग यानी 49 आपका आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर अगला दिया है, प्रश्न नंबर सेकंड देखें। इसमें दिया है किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उस संख्या उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि क्या है, या तो 4 है या क्या है 6 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 का वर्ग करो या 6 का वर्ग करो तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 3 आपको दिया है, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, 169 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर आप जानते हैं 13। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 पे जाओ। तो प्रश्न नंबर 4 आपको क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब 6 गुणा 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, बी। यहाँ पर क्या है 36, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर इसका बन जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर आ जाओ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 5.5 मीटर क्या है, भुजा वाला एक क्या वर्गाकार कमरा है और इसमें कालीन बिछाना है, तो कितने कालीन की जरूरत पड़ेगी, तो उस कमरे का क्षेत्रफल यानी कालीन का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 5.5 इंटू 5.5, क्योंकि अभी हमने पिछला प्रश्न भी पढ़ा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब 5.5 इंटू 5.5, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25 और 5 6 30, मतलब 30.25 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर इसका हो जाएगा। यानी इसका मतलब ऑप्शन कौन सी पे है, अपना ऑप्शन ए पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, फिर आप आ जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पर, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपका दिख रहा है आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर 6 दिया है हल कीजिए, रूट में 248 फिर प्लस रूट 52 फिर रूट में यहाँ पर कितना दिया 144। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर 248 प्लस रूट यहाँ पर कितना 52 फिर प्लस रूट कितना यहाँ पर 144। ठीक है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, प्रश्न नंबर 6 जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें यहाँ पर, तो इसको सबसे अंदर से सॉल्व करते लाएं, पहले 144 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी क्या आएगा, यहाँ पर देखो 248 है फिर प्लस है रूट, अब यहाँ पर देखो 52 तो है ही और फिर प्लस 144 का वर्गमूल यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 52 में 12 और प्लस करेंगे, तो 52 में 12 प्लस करोगे तो 248 प्लस 52 और 12 यानी 64, और 64 फिर रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो फिर इसका वर्गमूल लोगे, तो 64 का वर्गमूल मतलब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यानी कितना बन जाएगा 248 प्लस 8, और 248 प्लस 8 यानी कितने होते हैं 256, और रूट 256 और रूट 256 का फिर वर्गमूल ले लो, तो 256 का वर्गमूल मतलब 16,
आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले मैंने क्या है बता भी दिया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल तो आप याद कर भी लें यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां था जी, सॉरी 7वां प्रश्न करा दिए ये मैंने। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां करा दिया है। ठीक है, 6वां प्रश्न आप करना उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, देखें यहां पर स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक संख्या क्या है 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या क्या होती है? तो वो होती है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इससे क्या है, कोई भी नंबर अपन को दिया उसकी पाइथागोरस त्रिक अपन को निकालना। पाइथागोरस त्रिक मतलब बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के वर्ग के बराबर होता है, वो क्या पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर 2m मतलब यहाँ पर एक संख्या 12 है, तो 2m मतलब 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 6। तो इसका मतलब 2m मतलब m की वैल्यू 6 है। अब अगला नंबर क्या बनेगा? तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 और अगला क्या बनेगा? तो 6 का स्क्वायर प्लस 1। यानी पहला नंबर तो 12 है ही, दूसरा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी 35 और अगला क्या बनेगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 यानी कि 37। यानी कि जो पाइथागोरस त्रिक बनेगी वो क्या बनेगी? 12 35 37 यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 8 है आपका। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर आपका हो जाता है उसमें। ठीक है, फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लें। ठीक है, देखें तो प्रश्न नंबर यहां पर 9 पे आ जाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है? अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर दो संख्या दे रहा है, इनके क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसका एक संख्या का वर्गमूल मैं बता देता हूं, बाकी दूसरे का आप पता करोगे, निकालोगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का जो पहला दिया है, क्या दिया है? 1296। ठीक है, 1296 का वर्गमूल आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 1296 इस प्रकार आप लिखोगे, फिर इसके क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले किसका भाग जा रहा है? इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 6 12, 2 चौको 8, 2 8 16। ठीक है, फिर दोबारा देखो 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से पहले देती हैं, नहीं जाता तो फिर अगले नंबर से देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। अब 162 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2। अब कितने आए? 81 आए। 81 में 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 1 है। जब इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से यदि कोई बनता है यूनिट डिजिट, तब उसमें क्या है? 2 का भाग जाता है। ठीक है, अब किसका देंगे? अब यहाँ पर हम 3 का देंगे। 3 दूनी 6, 30 आते 21। फिर दोबारा किसका देंगे? 3 का। 3 9 27। फिर किसका देंगे? 3 का। 3 3 9 और फिर 3 का, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर दिए। अब चूंकि हमको क्या चाहिए? इसका वर्गमूल चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल चाहिए, तो 1296 का वर्गमूल आपको चाहिए। तो वर्गमूल चाहिए तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, मतलब दो 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 के दो हैं तो एक दो का आ जाएगा। ठीक है, फिर दो दो के दो हैं तो एक दो का आ जाएगा, जो जोड़े में लेते हैं। इसी प्रकार 3 3 के दो हैं तो एक 3 का यहां पर आ जाएगा, और 3 3 के यहां पर क्या दो हैं तो एक 3 का यहां पर आ जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4 या 12 3 36। यानी कि यहां पर 1296 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। या हम जो बोले कि 36 गुणा 36 करोगे तो 1296 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है? 9 है, और 9 का एक हमने करा दिया। दूसरा क्या दिया? 289 दिया, तो 289 को आप कर कर देखोगे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं, इसको साफ कर दें। देखो, तो अगला है प्रश्न नंबर 10। देखो, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण
वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, हमको भाई छोटी से छोटी संख्या पता करना है जिसका यदि हम 600 में भाग दें तो वह संख्या कैसी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 600 दे रखे हैं, इनके आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे इस तरह से। ठीक है, तो पहले 2 से भाग देंगे, कितने आएंगे, 300। 2 से जब भाग देते हैं तो इसका मतलब नंबर आधा हो जाता है, 600 के आधे 300 हो गए। फिर 2 का भाग देंगे तो 300 के आधे मतलब 150 हो जाएंगे। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 2 5 10 मतलब 75 यानी कि 75 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 75 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 75 में इकाई का अंक 5 है, 1 3 5 7 9 है, तो 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, आप किसका दोगे, यहाँ पर आप 3 का दोगे, 3 दूनी 6, 3 5 है 15। ठीक है, फिर आप 3 का भी नहीं जाएगा 25 में, तो 25 में किसका जाएगा, 5 का चला जाएगा, तो इसमें 5 का दे दो, 5 5 25। ठीक है, और फिर 5 का देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि किस संख्या का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग, सॉरी किस संख्या का भाग दें, भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो इसमें जैसे फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 के 3 बार है, एक 3 का है और यहाँ पर क्या है 2 5 5 के है। अब इसमें सीधा सा ये है कि जब आपको इसको क्या है पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका मतलब ये है कि 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 का जोड़ा बन गया और एक 2 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया और इस 3 का जोड़ा नहीं कर पाया, ये सिंगल रह गए। इसका मतलब 2 और 3 का भाग देने पर अपन को संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2 और 3 मतलब 3 दूनी 6, तो 6 का भाग देने पर संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, 10वें प्रश्न का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है वो अपना इस प्रकार अपना रहेगा कि 6 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लें और फिर अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। ठीक है, कर लें तो नोट। देखें, अब आ जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 की ओर आ जाए। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर क्या 11 क्या दिया है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन तरीका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें आपको भाग विधि का यूज करना पड़ेगा। तो भाग विधि आपको सीखना पड़ेगी। तो देखो 625 लिख लेते हैं, भाग विधि कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो ये अलग तरीका है। ठीक है, इस प्रकार पहले नंबर को लिख लो और इसका पीछे से जोड़े बनाते हैं। जैसे 25 का एक जोड़ा बन गया, इधर 6 रह गया तो चाहो तो इधर 0 लगा कर एक जोड़ा और बना लो। ठीक है, जब भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो जोड़े बनाएंगे, और जोड़े कहां से बनाओगे, राइट साइड से बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो पहला जोड़ा क्या है, 0 6 और दूसरा क्या 25 है। और जो 6 है आपको देखना है किस संख्या के वर्ग के पास में है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये 2 के वर्ग के पास में है। 2 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब 2 बार भाग गया। तो जितने बार भाग गया उसको 3 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर लिख लिया और 2 बार नीचे लिख दिया। ठीक है, और इनका 2 इंटू 2 यानी कितने होते हैं, 4, और फिर लेफ्ट में प्लस करेंगे, राइट साइड में माइनस करेंगे। ठीक है, 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसमें अगला जोड़ा नोट करते हैं, मतलब अब अंक नहीं उतारते, जोड़ा मतलब पूरी की पूरी 25 यहां पर नोट करोगे। ठीक है, अब देखने के 4 का भाग 225 में कितने बार जा रहा है, तो 225 में भाग जाने के लिए आप एक अंक इधर से कम कर दो। ठीक है, और एक अंक कम करेंगे तो कितने जाएंगे, यहाँ पर 22, तो 22 में 4 का भाग 4 5 20 मतलब 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो 5 बार जा रहा है, थोड़ा लाइट चली गई इसलिए थोड़ी सी क्या फ्लैश कम हो गया होगा। तो 5 बार जा रहा है, तो 5 को एक बार ऊपर लिख लेंगे और 2 बार हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 5 5 25, 5 को 20 और 2 22, इधर प्लस और इधर माइनस, आगे अब कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो 25 यानी कि 625 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 25 आ गया, तो 25 आपका उत्तर हो गया। तो ये क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि है। ठीक है, इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, चाहे गुणनखंड विधि से निकालें चाहे भाग विधि से निकालें, कर आंसर तो सेम ही आता है, आंसर में कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट करें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर
तो अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न है। ठीक है, तो 12वां प्रश्न क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो हमको वह सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसे यदि 200 से गुणा करें, 200 से गुणा करें तो वह संख्या कैसी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 200 का क्या करना है, पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 200 के फैक्टर करते हैं तो 2 से भाग जा रहा है तो कितना, 2 एकम 2 0, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर अब देखो 25 में 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा 25 में, फिर किसका देंगे, 5 का, तो 5 5 25। ठीक है, तो इसका मतलब 5 5 25 यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 200 के जो गुणनखंड यहाँ पर बने वो क्या क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के कितने, 1 2 3। ठीक है, और 5 5 से कितने यहाँ पर 2 बार 5 5 के। ठीक है, अब किस संख्या का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनके 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। देखो 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 1 2 का रह गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह संख्या क्या है, 2। तो 2 का गुणा करने पर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका आंसर उसमें बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखें, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 13, स्क्रीन पर यहाँ पर पढ़ें उसको। देखें क्या लिखा है, 12 और 21 ऐसी दो अद्भुत संख्याएं हैं के युग में कि वे इनके वर्ग 144 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होती हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 12 और 21 ऐसी दो संख्याएं हैं, जैसे क्या है, इनके जो वर्ग हैं वो इनके क्या है, अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। जैसे 12 का वर्ग 144 होता है और 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, तो देखो 12 को अंक पलटा तो 12 के अंक पलटे 1 और 2 को, तो 2 1 कर दिया। इसी प्रकार 12 का वर्ग 144, तो 144 और 21 का वर्ग 441, और 144 के अंक पलटेंगे, मतलब पीछे से लिख दो 4 4 1, तो 4 4 1 मतलब 441। तो अंक पलटने पर क्या है, संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त हो रही है, और उनके वर्ग का अंक पलटने पर भी दूसरी संख्या का वर्ग हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कौन और कोई सा जोड़ा है क्या, वो आपको बताना है। तो ऐसी और जोड़े हैं कौन से यहाँ पर, वो है यहाँ पर क्या, 13 और 31। ठीक है, 13 और 31 हैं, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, और 31 का वर्ग होता है 961। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं के और जोड़े कौन से हैं, तो 13 और 31 है। 13 का वर्ग 169 और 31 का वर्ग 961, और इनको यदि आप पलटोगे तो देखो 961, तो 961 पलटने पर प्राप्त हो रहा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 31। ठीक है, और भी यहां पर क्या है, अगला प्रश्न आपका है, देखें तो इसको साफ कर दें। यहां पर देखो प्रश्न नंबर यहां पर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 यहां पर क्या दिया, उसको पढ़ें पहले। उसने दिया है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, मतलब 6250 विद्यार्थी हैं, और इन विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा किया कि जितनी क्या है पंक्ति हैं उतने ही एक पंक्ति में विद्यार्थी हैं खड़े किए हैं। इसके बाद भी 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये बचा, तो क्या प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, कितनी पंक्ति हैं, दोनों एक ही चीज है यहाँ पर।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 6250 में से यदि 9 बच रहे हैं तो 6250 में से पहले 9 कम करो तो 6241 बच जाएंगे। ठीक है, अब 6241 का क्या करेंगे, वर्गमूल यहां पर हम ले लेंगे। ठीक है, और 6250 का यहाँ पर 41 का वर्गमूल लेंगे तो चाहे तो आप भाग विधि से वर्गमूल ले लें और चाहे आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ले लें। ठीक है, तो आज हमने क्या गुणनखंड विधि से भी यहाँ पर वर्गमूल सीखा है और भाग विधि से भी वर्गमूल आपने सीखा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर भाग विधि से कर रहा हूँ और आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाना। ठीक है, अब देखा पहला जोड़ा जैसे 62 है, किस संख्या के वर्ग के पास है, तो 8 का वर्ग 64 तो 62 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब 7 के वर्ग के पास है। तो 7 का वर्ग मतलब 7 को 2 बार लिखोगे, 7 इंटू 7 यानी इधर क्या आएगा 49 हो जाएगा। तो इधर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इधर माइनस। ठीक है, अब 7 और 7 को प्लस करो, कितने आते हैं 14। 62 में से इनको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 यानी 3 आ जाएगा 1। ठीक है, अगला जोड़ा मतलब 41। ठीक है, अब देखें यहां पर तो 14 का भाग 1341 में कितने बार जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं एक अंक छुपा लो आप। ठीक है, 134 बचे, तो 134 में 14 का भाग कितने बार जा रहा है, 14 का भाग 14 नंबर 126 मतलब 9 बार यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो 9 बार यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, अब 149 में 9 का गुणा करो तो 9 81, 8 बचे, 9 चौको 36 और 8 44 मतलब 4, 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है, इधर यहाँ पर प्लस करते इधर माइनस करते, तो यहाँ पर अब इसके बाद कुछ शेषफल नहीं बचा और आगे कोई हमको कह संख्या भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 62 41 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 79 आएगा। यानी उसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो उसमें 79 पंक्तियां हैं। या उसमें पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 79 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा कि इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 79 है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 15वां प्रश्न, सॉरी 14वां प्रश्न यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखें तो स्क्रीन पर आपका प्रश्न नंबर 15 है, इसको पढ़े पहले सही से। तो देखो इसमें क्या दिया है, आप अपने घर से उधर के स्क्रीन पर पढ़ते चलना, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं, तो जैसे यहां पर आपका घर है, जब उत्तर की बात करते हैं तो सदैव ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर चले आप। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, चलते हैं, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं। फिर यहां पर क्या है, मुड़कर कहां चले आप, पश्चिम की ओर चले। ठीक है, इधर चले यहां पर जी पश्चिम की ओर, यहां से यहां पर आ गए। ठीक है, ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। तो यहां पर आपका घर था और यहां पर आपके मित्र का घर था। ठीक है, आप मित्र के घर पहुंच गए। अब उसने पूछा क्या है, तो लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता चल कर पहुंचते हैं, तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। अब लौटते समय आप यदि क्या विकर्णता इस प्रकार यदि चलते हैं, तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। तो लौटते समय यहां पर देखो, पहले आप कहां चले, उत्तर की साइड चले और फिर पश्चिम की साइड चले। तो इसका मतलब इस आकृति के यदि आप देखें तो ये आप क्या बन गया, एक अपना समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर इसे जो क्या है, डायरेक्ट दूरी जो विकर्णता दूरी आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पश्चिम दिशा की क्या है भुजा का वर्ग और उत्तर की दिशा में गए उस दूरी का वर्ग का वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, पश्चिम की ओर चली दूरी का वर्ग, यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, पश्चिम की ओर दूरी का वर्ग प्लस उत्तर की ओर दूरी का वर्ग का क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्गमूल लेना पड़ेगा। इस प्रकार आपका चलेगा, क्योंकि उसमें कोई वैसी दूरी तो दे नहीं रखी, यहाँ पर कोई मीटर सेंटीमीटर में यहां से दिया होता तो उसका कर देते। तो इसका मतलब पश्चिम की दूरी का वर्ग प्लस उत्तर की दूरी का वर्ग का वर्गमूल जो आएगा वो यहाँ पर विकर्णता दूरी के बराबर बनेगा। ठीक है,
इस प्रकार आपका यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, 15 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।